नमस्कार, मैं अमित जैन आदि वेल्थ एमएफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। आज हम लोग एसेट एलोकेशन क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज के मार्केट में जिस तरह से वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो एसेट एलोकेशन के और भी ज़रूरत सामने आ रही है और हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट एलोकेशन क्या है, ताकि हम अपने गोल्स और अपनी रिटर्न्स को और बेटर कर सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो एसेट एलोकेशन जो होता है, आप जानते होंगे कि कई तरह की कमोडिटीज़, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें मेनली हैं प्रॉपर्टीज़, शेयर्स, एफडीज़, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी के म्यूचुअल फंड, डेट के म्यूचुअल फंड्स, आर्बिट्रेज के म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा शेयर्स हैं आपके। तो इन सब में इन्वेस्ट करना अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे, उसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो जब भी आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो आपने मान लीजिए कि थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाया, थोड़ा पैसा डेट में लगाया, थोड़ा पैसा गोल्ड में लगाया, तो आपका कभी एक मार्केट साइकिल में कभी गोल्ड चल रहा है, कभी इक्विटी चल रहा है, कभी डेट चल रहा है, तो आपका एक कंपनसेट हो जाता है एक दूसरे की एसेट क्लास से रिटर्न्स को, और आपको गोल अपने मिलने में आसानी होती है, आपको अचीव करने में आसानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि एसेट एलोकेशन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आप एग्जांपल अभी रिसेंट का भी देख सकते हैं, जैसे मार्केट में अभी कोविड के कारण मार्च 2020 में काफ़ी गिरावट आई, तो उस समय जिन निवेशकों का केवल इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में था उनको काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन उसी टाइम अगर कुछ कस्टमर्स का गोल्ड में भी लगा था तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो अगर आपका दोनों में लगा होता तो आपको ये कंपनसेट हो जाता उसकी इक्विटी मार्केट की गिरावट, और गोल्ड में जो है आपको रिटर्न्स अच्छे मिल गए होते। तो एसेट एलोकेशन अगर प्रॉपरली और टाइमिंगली होता रहेगा और उसको रीबैलेंसिंग आप करते रहेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपका प्रिंसिपल कम हो गया है या रिटर्न कम आ रहे हैं। आपको एक एवरेज रिटर्न बहुत अच्छे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाते हैं। एसेट एलोकेशन करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हम कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में और उस एसेट क्लास में लगाने के लिए। दूसरा, एक फेमस सेइंग भी है जैसे डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो है एक ही प्रोडक्ट में सारा इन्वेस्टमेंट ना करें। थैंक यू, आपके समय के लिए धन्यवाद। An investor education initiative by HDFC Mutual Fund। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।